नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे स्टडीग्राफी चैनल पर। मैं हूं धर्मेंद्र। साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान, जिसमें हम कुल 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न, सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? ऑप्शन ए 9 से 15 माह के मध्य, बी 9 से 10 माह के मध्य, सी 10 से 12 माह के मध्य, डी 10 से 14 माह के मध्य। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9 से 15 माह के मध्य सामान्य बालक ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 2, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? ऑप्शन ए 350 ग्राम, बी 320 ग्राम, सी 310 ग्राम, डी 300 ग्राम। गैस कीजिए साथियों इस प्रश्न का उत्तर। साधारण प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 350 ग्राम। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न तीसरा, शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है? ऑप्शन ए उत्तेजनापूर्ण, बी तनावपूर्ण, सी शांतिपूर्ण, डी विवेकपूर्ण। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तेजनापूर्ण। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4, बाल्यावस्था की आयु होती है? ऑप्शन ए 6 से 12 वर्ष, बी 6 से 10 वर्ष, सी 5 से 6 वर्ष, डी 5 से 10 वर्ष। प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष होती है। अगला प्रश्न 5, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज होती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। साथियों, प्रश्न 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। एलिमेंट्री ऑफ स्कूल एज 6 वर्ष होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6वां है, समूह की आयु होती है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी युवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। प्रश्न 6वें का सही आंसर है बाल्यावस्था। ऑप्शन सी इसका सही है आंसर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 7वां, चुस्ती की आयु होती है? ऑप्शन ए युवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। प्रश्न 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी बाल्यावस्था। अगला प्रश्न 8, गंदी आयु होती है? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी वृद्धावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को गंदी आयु कहते हैं। अगला प्रश्न 9, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है? इसमें बताना है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है। ऑप्शन ए स्मिथ ने कहा है, ऑप्शन बी गेट्स ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी रॉस ने। इनमें से किस विद्वान ने कहा है मिथ्या परिपक्वता? प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी रॉस। रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किस विद्वान ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन दिए हैं ए स्किनर, बी गेट्स, सी क्रो एंड क्रो, डी कोल और ब्रूस। तो साथियों, प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी कोल और ब्रूस। कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 11वां, बाल्यावस्था में बालक होता है? ए बाह्य केंद्रित, बी आत्म केंद्रित, सी सामाजिक, डी आर्थिक। साथियों, बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाह्य केंद्रित। अगला प्रश्न 12, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है?
ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी युवावस्था। प्रश्न 12, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है। साथियों, यदि आप पर्यावरण और हिंदी के मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो जिसकी हम प्लेलिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 13, एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई होती है। इसमें एक नवजात शिशु होता है, उसकी ऊंचाई बताना है कितनी होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 19 इंच, ऑप्शन बी 19.50 इंच, ऑप्शन सी 20 इंच, ऑप्शन डी 20.20 इंच। तो साथियों, प्रश्न 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19.5 इंच, यानी 19.5 इंच नवजात शिशु का कद होता है। अगला प्रश्न 14, एक नवजात शिशु का भार होता है। इसमें एक नवजात शिशु का भार बताना है। ऑप्शन ए 7.3 पाउंड, ऑप्शन बी 7.5 पाउंड, ऑप्शन सी 7.8 पाउंड, ऑप्शन डी 8 पाउंड। प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी 7.5 पाउंड। अगला प्रश्न 15, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इसमें बताना है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन है ए स्टीफन, बी वुडवर्थ, सी वैलेंटाइन, डी मैकडूगल। प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी वैलेंटाइन। साथियों, वैलेंटाइन सिरोल ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 16, सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी युवावस्था में, डी शैशवावस्था में। प्रश्न 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी शैशवावस्था। शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। अगला प्रश्न 17, विकास की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए गर्भावस्था से पूर्व, ऑप्शन बी शैशवावस्था के पूर्व, ऑप्शन सी बाल्यावस्था के पूर्व, ऑप्शन डी गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। प्रश्न 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 18, शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है। ऑप्शन ए धीमी होती है, ऑप्शन बी तीव्र होती है, ऑप्शन सी घटते क्रम में होती है, ऑप्शन डी बढ़ते क्रम में होती है। प्रश्न 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी तीव्र होती है। अगला प्रश्न 19, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को कहते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन सी चिकित्सा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी आदर्श मनोविज्ञान। साथियों, प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न 20, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। इसमें बताना है व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है। ऑप्शन ए बचपन में, ऑप्शन बी किशोर काल में, ऑप्शन सी वृद्धावस्था में, ऑप्शन डी शैशव काल में। प्रश्न 20, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बचपन में। व्यक्तित्व विकास की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ 20 प्रश्न थे जिन्हें हमने आज कराया आपको। प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।